राशि देखो एकदम रिकॉर्डिंग ऑन है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ना, आप इस क्वेश्चन के लिए भी एक चीज समझ लो। देखो, आपके पास ना दो पर्सन्स हैं या फिर दो रेलगाड़ी हों, और आपके पास कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से हो, ये दोनों किसी पॉइंट पर मीट हुए, ये दोनों किसी पॉइंट पर मिलते हैं, और मिलने के बाद ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, 25/4 आवर्स। और ये जो सेकंड वाला पर्सन है इसको कितना टाइम लगा, 64/9 आवर्स। तो जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो, दो पर्सन है वो बीच में किसी पॉइंट पर मीट हुए और मिलने के बाद इतने इतने टाइम पे अपने प्लेस पर पहुंच गए, तो आप यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, A/B इक्वल्स टू √T2/T1। अब ये जो ए और बी आपके पास है ये है स्पीड। ए है फर्स्ट पर्सन की स्पीड या फिर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, बी है आपके पास सेकंड पर्सन की स्पीड या फिर सेकंड ट्रेन की स्पीड, और ये है इनके टाइम। जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो, दो पर्सन है बीच में किसी पॉइंट पर मिले, बीच में किसी पॉइंट पे मिले और उसके बाद अपने अपने प्लेस पे पहुंच गए, तो आप हमेशा ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, A/B इक्वल्स टू √T2/T1। अब ये है आपके पास T2 और ये है आपके पास T1। अब यहाँ इन वैल्यूज को पुट करो और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो कितने कितने होंगे। करो ट्राई। देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, A/B इक्वल्स टू √T2/T1। 15/16। देखो, A/B इक्वल्स टू √25/4 मल्टीप्लाई 6/9, 9/64। तो यहां से आपके पास कितना होगा, A/B इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई 3/8। तो आपके पास A/B कितना होगा, 15/16। यहां तक कोई डाउट? ए की स्पीड है आपके पास 15, तो बी की स्पीड कितनी होगी, 16। अब आपको क्वेश्चन में इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना गिवन है, आपको क्वेश्चन में इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस गिवन है 40। तो इन दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, 1 की वैल्यू है आपके पास 40, 1 की वैल्यू है आपके पास 40, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई 40 600। और बी की वैल्यू कितना होगी, 16 मल्टीप्लाई 40 640। ये होंगे आपके आंसर। अब इस क्वेश्चन को रीड कर लो आप। देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, दो पर्सन किसी पॉइंट पर मीट हुए और उसके बाद अपने अपने प्लेस पर पहुंच गए और उनको टाइम गिवन हो आपको उनका, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, A/B इक्वल्स टू √T2/T1। और ये जो A और B है, ये फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, B है आपके पास सेकंड पर्सन या फिर सेकंड ट्रेन की स्पीड। कोई डाउट बच्चों?
और आपका जो इस बार टेस्ट होगा उसमें टीएसडी भी आएगा एकदम बेसिक, मतलब एकदम बेसिक वाला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस फॉर्मूले पे बेस होंगे सारे क्वेश्चन, तो उनको करना क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। करो इसको रीड। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एक आपके पास बस है, अगर वो विदाउट स्टॉपेज चले तो उसकी स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो स्टॉपेज ले लेके चले तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है वो पर आवर कितने मिनट के लिए रुकेगी। बताओ। देखो इसका भी ना आपके पास एक फॉर्मूला होगा, फास्टेस्ट माइनस स्लोवेस्ट बटे फास्टेस्ट इंटू 60, फास्टेस्ट माइनस स्लोवेस्ट अपॉन फास्टेस्ट इंटू 60, ये इतने मीटर पर मिनट के लिए रुकेगी। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टेन मिनट पर आवर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 54। देखो आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो बस ये ऐसे ही आएगा डायरेक्ट, उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं होगा। मल्टीप्लाई 60, तो ये कितना होगा 9/54 मल्टीप्लाई 60, 1/6। तो आपका आंसर कितना होगा 10। इसमें कोई डाउट? बच्चों क्लास कुछ फास्ट तो नहीं हो रही? नहीं, ये बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इसलिए इनको थोड़ा फास्ट ही कर लो। चारू भूल गई होगी या फिर क्लास कहीं और सर्च कर रही होगी, फिर वो कम से कम 10:30 बजे टाइम टेबल देखेगी तब उसको समझ आएगा। केशव देखो आज कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा, वैसे देखते हैं कितना हो पाएगा। अब इसका आंसर बता दो कितना होगा बच्चों। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, फास्टेस्ट माइनस स्लोवेस्ट अपॉन फास्टेस्ट इंटू 60। ये कितना होगा आपके पास 20/80 मल्टीप्लाई 60, 1/4, और 60 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 15। तो आपका आंसर कितना होगा 15। बस कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में, बस एक इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? अब इसको रीड करो।
देखो एक ट्रेन है आपके पास, वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलेगी और 10 बजे आगरा पहुंच जाएगी। एक और ट्रेन है आपके पास, वो आगरा से सुबह 8 बजे चलेगी और 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो आपको फाइंड आउट करना है वो दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेंगी। देखो ये जो एक ट्रेन आपके पास दिल्ली से चलेगी और आगरा पहुंचेगी 8 बजे, आप ये बताओ इसको दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगा। एक ये जो ट्रेन है दिल्ली से 8 बजे चलेगी और 10 बजे आगरा पहुंच जाएगी, तो ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। अब देखो सेकंड वाली ट्रेन, ये जो आपके पास आगरा से चली है सुबह 8 बजे, ट्रेन आगरा से चली है सुबह 8 बजे और ये दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी, 11 बजे। तो सेकंड वाली ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा, 3 आवर्स। अब आप ना कुछ भी डिस्टेंस एज्यूम कर लो। सपोज आपके पास टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। आप ना डिस्टेंस को एज्यूम कर लो 2 और 3 का एलसीएम, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप। आप ये बताओ ये जो ट्रेन है आपके पास फर्स्ट वाली, ये 2 घंटे में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। और ये जो सेकंड वाली ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी होगी, 2। अब देखो दोनों ट्रेन चली है आपके पास 8 बजे। आप इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आपके पास टाइम है ना ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर हम उसको सेम कर लेंगे, वो कैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। अब आप देखो 6 किलोमीटर के आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास इनकी स्पीड है 5। अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, भाई आपके पास होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। बताओ टाइम कितना आएगा। बताओ टाइम कितना होगा। आपके पास होगा 1 कंप्लीट 1/5 आवर्स। तो मतलब 1 आवर तो आपके पास कंप्लीट है और ये जो 1/5 है इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। देखो इसका मतलब ये जो 1 है 1 आवर तो आपके पास कंप्लीट है और 1/5 आवर्स कितने मिनट होगा, 12। तो इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, 1 घंटे 12 मिनट। ये दोनों ट्रेन 8 बजे चली और 1 घंटे 12 मिनट बाद मिल गई, तो कितने बजे मिलेंगी, 9:12 पे। बच्चों आई कुछ बात समझ आपके पास। ऑलवेज ये जो स्पीड है ना, सॉरी ये जो टाइम है ट्रेन का, ये टाइम बस सेम होना चाहिए और आप इस टाइम को हमेशा ही सेम करोगे। सेम करने के बाद इसी कॉन्सेप्ट से कर दो, आपको पता चल जाएगा दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। तो इसमें कोई डाउट। अब ना आप एक बार इसको ट्राई करो, इसमें ना आपके पास टाइम अलग अलग है। एक ट्रेन चलेगी आपके पास मॉर्निंग में 7 और एक ट्रेन चलेगी आपके पास 9। अब आपके पास टाइम अलग अलग है। अब बताओ इसको कैसे करोगे। देखो आपका जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है ना वो तो सेम ही रहेगा,
ये जो ट्रेन आपके पास मॉर्निंग में 7 बजे चली है पॉइंट ए से, इसको बी पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बताओ आप। भाई आप वो ट्रेन सुबह 7 बजे चलेगी और शाम को 7 बजे पहुंचेगी, तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। अब ये जो आपके पास सेकंड वाली ट्रेन है, ये जो आपके पास चली है 9 बजे, इसको कितना टाइम लगेगा? जो ट्रेन 7 बजे चली उसको लगे 12 घंटे, जो ट्रेन 9 बजे चलेगी वो पहुंचेगी 5 बजे, इसको कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स। तो सबसे पहले अपना टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लो। ये प्रोसेस तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना एज्यूम करोगे? 24। आपके पास डिस्टेंस आ गई 24, आपके पास टाइम है 12 आवर्स। तो ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी होगी? ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसकी स्पीड होगी 2, और ये जो सेकंड वाली ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी होगी? 3। यहां तक तो आप हमेशा सेम करोगे क्वेश्चन को। अब इसके बाद आपको ना ये दोनों टाइम सेम करने हैं। बताओ टाइम कैसे सेम करोगे? गगन बताओ। फिर मल्टीप्लाई कर दो ना, एक को 7 से कर दो, एक को 9 से कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, आपके पास ये टाइम सेम करना है। अगर आप टाइम सेम मतलब ऐसे नहीं कि उनको 7 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 7 से मल्टीप्लाई। टाइम आपको ऐसे सेम करना है कि जैसे आपके पास ये सेकंड वाली ट्रेन है, ये चली है 9 बजे। अगर आप इस ट्रेन को भी 9 बजे तक चलाओगे तो 2 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? भाई आपके पास टोटल डिस्टेंस है 24। अब उसमें से एक ट्रेन चली है आपके पास 7 बजे और एक ट्रेन चली है आपके पास 9 बजे। आप ये बताओ, ये जो ट्रेन 7 बजे चली है ये 9 बजे तक कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी? भाई इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 घंटे में कितना चल जाएगी? 2 × 2 4। इसका मतलब ये जो 7 बजे वाली ट्रेन है ये 9 बजे तक 4 किलोमीटर तो चली जाएगी। अब टोटल है आपके पास 24, इसमें से 4 किलोमीटर तो ये फर्स्ट वाली चलेगी, इसको हटा दो अब, क्योंकि अब इसको 4 किलोमीटर चलाने के बाद आपके पास ना ये टाइम सेम हो गया। और टाइम सेम होते ही फिर तो आपका वही प्रोसेस होगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करा था। बताओ किसको ये बात समझ नहीं आई? गगन आई बात समझ? देखो एक ट्रेन चली है आपके पास 7 बजे, अब डिस्टेंस 20 हो जाएगा। देखो एक ट्रेन चली है आपके पास 7 बजे और एक ट्रेन चली है आपके पास 9 बजे। तो ये जो ट्रेन 7 बजे चली है ना, ये 9 बजे तक कितने किलोमीटर चली जाएगी? बस आप ये चेक कर लो। भाई इसकी स्पीड है 2 और ये 2 घंटे में कितना चली जाएगी? 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब जब ये फर्स्ट वाली ट्रेन 4 किलोमीटर मूव हो गई उसके बाद इन दोनों का टाइम सेम हो गया। अब फर्स्ट वाली ट्रेन भी है 9 बजे, सेकंड वाली ट्रेन भी है 9 बजे, लेकिन अब आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस है 24। 24 में से 4 किलोमीटर तो ये फर्स्ट वाली चली गई, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी बची? 20। अब आपके पास डिस्टेंस है 20 और दोनों का टाइम है सेम। तो बच्चों आई कुछ बात समझ? आपको ऑलवेज इन ट्रेन के टाइम को सेम करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और आपके पास स्पीड कितनी है? 2 और 3 टोटल 5। 20 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 आवर्स की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर। इसका मतलब 9 बजे तो ये दोनों ट्रेन एक साथ चली हैं और उसके 4 घंटे बाद मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी? 9 + 4 1 बजे।
तो बच्चों आई कुछ बात समझ? अगर आपके पास टाइम सेम नहीं है तो बस आपको उस टाइम को सेम करना पड़ेगा। सब समझ गए इस बात को? करो इसको रीड। और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करो और एक बात बताओ, जो इस क्वेश्चन में आपके पास रिलेटेड स्पीड होगी वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव? मतलब रिलेटेड स्पीड के लिए आप x+6 करोगे या फिर x-6? क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला? x-6, बिल्कुल। अब इसको रीड करो, क्वेश्चन को एक बार अब अच्छे से रीड करो। और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। इसमें तो रिलेटेड स्पीड तो होगी x-6। देखो सबसे पहले ना आप एक बात समझो, क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया होगा भाई। आपके पास ना एक पर्सन जा रहा है, उसको एक ट्रक आएगा और क्रॉस करके चला जाएगा। भाई जब ट्रक पीछे से आएगा और क्रॉस करके चला जाएगा तो इसका मतलब यह है, पहली बात तो ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी, ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी ना भाई। जब पीछे से ट्रक आएगा क्रॉस करके चला जाएगा तो ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी। सपोज पर्सन की स्पीड है x6, सपोज मैन की स्पीड है 6 और ट्रक की स्पीड कितनी होगी x। अब दोनों की डायरेक्शन है सेम तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी x-6। ये जो ट्रक है ये इस रिलेटेड स्पीड से आएगा और 2 मिनट, मतलब 2 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली, कितना होगा 2/60। इतने टाइम में ये 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो आपको यहां से ट्रक की स्पीड मींस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्या होगी। देखो एक बार फिर से समझो, आपके पास एक ट्रक है अंजलि, वो पीछे से आएगा और आपको क्रॉस करके चला जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी और मैन की कम होगी, तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी x-6। अब ये जो ट्रक है x-6 इस रिलेटेड स्पीड से 2 मिनट्स में, मिनट को ना आवर्स में कन्वर्ट कर लो 2/60। ये जो ट्रक है ये इस रिलेटेड स्पीड से इतने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 1.2 किलोमीटर। तो आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो आपके पास x की वैल्यू कितना होगी x-6 मल्टीप्लाई 1/30 इक्वल्स टू 1.2, x-6 इक्वल्स टू 36, x की वैल्यू होगी आपके पास
42 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की स्पीड होगी आपके पास 42 और मैन की स्पीड कितनी होगी 6। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? देखो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी है वो पीछे से आएगा, क्रॉस करके चला जाएगा। तो आप ना अगर उस क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हो तो उस क्वेश्चन में आप सब कुछ मतलब किलोमीटर पर आवर में रखना, क्योंकि आपके पास जो आंसर है ना वो भी इसी में पूछा है। आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद भी तो लास्ट में आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को ही किलोमीटर पर आवर में रखो, उससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन 33 करो इसको ट्राई। और सब कुछ अगर आपके पास डिस्टेंस है मीटर में तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, टाइम है आपके पास मिनट में तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास जो आंसर है वो तो किलोमीटर पर आवर में ही है, इसलिए डायरेक्ट इसको ऐसे ही करो। फोर 4.5 देखो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी x-3। अब उसके बाद आपके पास टाइम है 4 मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 1/15 इक्वल्स टू आपके पास डिस्टेंस है 100 मीटर, इसको किलोमीटर में बताओ कितना होगा ये 0.1 किलोमीटर। तो आपके पास x-3 कितना होगा 1.5, तो x की वैल्यू कितना होगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन ए होगा आंसर। भाई इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट? करो इसको रीड और अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिया, बताओ गगन कैसे सॉल्व करोगे? केशव बताओ, अंजलि, दिव्या, राशि, वंश बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? पुनीता बताओ। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई। क्लास तो 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी। देखो इस Hello? क्वेश्चन, हाँ बोलो गगन। सर वो फॉर्मूला लगेगा क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू में टाइम। बिल्कुल s प्लस 250 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 60 इक्वल्स टू 150। सब बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व करा। देखो इसका एक्चुअल मेथड तो यही है, लेकिन आपने इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। मेथड ये है, ऑप्शन से कर दिया था। हाँ वैसे इसका अच्छा मेथड ना ऑप्शन से ही है। आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, ओरिजिनल स्पीड है, डिवाइड करो, उसके बाद आप ये जो स्पीड है इसको 250 इंक्रीज कर दो तो आपके पास न्यू स्पीड आ जाएगी।
उसके बाद इस सेम डिस्टेंस को इससे डिवाइड करो, तो आपके पास जहां भी 30 मिनट का डिफरेंस आ जाए वही ऑप्शन आंसर होगा। गुड मॉर्निंग चारू। मैंने तो पहले ही बोला था गगन ये क्लास ढूंढ रही होगी कहीं। देखो ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में करा था। सपोज ओरिजिनल स्पीड है आपके पास s और आपने स्पीड को कितना इंक्रीज कर दिया, s प्लस 250। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है आपके पास 30 मिनट, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, इक्वल्स टू आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है 1500। गुड मॉर्निंग चारू। चारू आप कहाँ थी अब तक? अब यहां से s की वैल्यू फाइंड आउट करो। बताओ बच्चों, इसके बाद आप कैसे सोल्व करोगे इसको? भाई आपने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया, s मल्टीप्लाई s प्लस 250 इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई 500। अब इसके बाद आप s की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ चारू? इसके बाद तो s की वैल्यू आप ऑप्शन से पुट करोगे। भाई जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास कितना आएगा, बस आप ना डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लो। 75। गुड मॉर्निंग दीपाली। आप ना बस डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 75। उसके बाद आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 750। जब आप इसको 1250 इंक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 75। इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो एरोप्लेन है इसकी ओरिजिनल स्पीड कितना होगी 750, और न्यू स्पीड कितनी होगी बच्चों? ओरिजिनल स्पीड है 750, न्यू स्पीड होगी 1000। तो इसमें कोई डाउट? देखो जब भी कोई पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा तो आप ना ऑलवेज इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। बस आप ना इस बात को रट लो, कोई भी अगर पर्सन है वो ओरिजिनल स्पीड को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा तो आपके पास यही फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करोगे। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा? बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? एक पर्सन है, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट चले तो वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 600। तो आपको उसकी ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी?
बताओ बच्चों ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? 120। ओरिजिनल स्पीड बताओ आप। गुड मॉर्निंग दीपक, कितनी होगी? 120। देखो सपोज एक पर्सन है, उसकी स्पीड है s, आपने कितना इंक्रीज कर दिया? s प्लस 20। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू कितना होगा? डिस्टेंस 600। तो आपके पास कितना होगा? s प्लस 20 इक्वल्स टू कितना होगा? 600 मल्टीप्लाई 20। तो सबसे पहले आप ये बताओ, जब आप 600 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना आएगा? ये क्लास चल रही है बच्चों 9:30 बजे से, और आपको पता नहीं था कि आज 9:30 बजे से क्लास है। देखो आज की आपकी क्लास 9:30 बजे से ही थी। टाइम टेबल में 10 बजे कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे हो बच्चों। अगर टाइम टेबल में 10 बजे होता तो फिर अंजलि, गगन, राशि, वंश, पुनीता, ये केशव, ये भी ना होते फिर। देखो टाइम टेबल में ये क्लास 9:30 बजे से थी, इसीलिए आज एडवांस मैथ की क्लास नहीं हुई। अगर ये क्लास 10 बजे से ही होती फिर तो एडवांस मैथ की क्लास होती ना। तो देखो अब यहां से आप ना s की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, और बच्चों अब बताओ ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? ओरिजिनल स्पीड होगी 100, न्यू स्पीड कितनी होगी? 120। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। अरे दीपक बस आज के लिए ही चेंज करा था, क्योंकि फिर ये जो TSD है ना, ये बहुत दिन से चल रहा है और बहुत दिन तक चलेगा। बस वो इसलिए चेंज कराया था। सर टाइम नीचे लिखा हुआ होता था सब्जेक्ट के, अब टाइम ऊपर लिखा हुआ है अब देखो, स्टार्ट में पहले। अब देखो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, आप एक बार नीचे देख लेते, या फिर जिन्होंने बनाया अगर वही ऊपर लिख देते तो भी कोई बात नहीं होती। गगन नंबर सिस्टम चलेगा काफी टाइम तक, क्या हुआ? सर हाँ जी, सर ये 100 कैसे आया? ऑप्शन से। वही तो, कौन सा ऑप्शन पिक करे? देखो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन लो ना, आप इधर आपके पास 12,000 होना चाहिए, तो आपने सपोज फर्स्ट लिया 100, तो सेकंड वाला कितना होगा? इससे 20 ज़्यादा, मतलब 120। तो जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ओके। देखो नंबर सिस्टम पूरी मैथ का सबसे अच्छा चैप्टर है, इसलिए उसमें कुछ नहीं बोल सकते वो कितने दिन तक चलेगा। बातें समझते रहोगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बताओ इसका आंसर अब कितना होगा? बताओ, करो ट्राई। चारों आप एक आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? या फिर आपको डाउट, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट? एक तो चारों आपको टाइपिंग नहीं करनी होती, अगर आप भी टाइपिंग करोगे तो कैसे चलेगा?
ये चैप्टर एकदम बाउंस ही जाएगा अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लोगे और क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ये बात तो आप हमेशा समझ लो। मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझाता हूँ। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपके कॉन्सेंट्रेट का पता चलेगा। एक तो मिक्सचर एंड एलिगेशन और एक ये टीएसटी। नहीं देखो ना, ये जो चैप्टर है ना इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा आपको, और मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी, मतलब हमेशा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया ना उनसे भी पूछ लेना। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन रहेगा। आंसर देखते हैं। क्योंकि आपने लास्ट टाइम ना प्रैक्टिस नहीं करी होगी और अब भी समझ नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। बताओ गगन कैसे सॉल्व करा? ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सर मैंने स्पीड निकाल दी ट्रेन की, है तो शायद लेंथ 1 सेकंड निकालता हूँ। स्पीड कैसे निकाली बस आप वही बता दो। सर स्पीड x मान ली मैंने ट्रेन की, तो रिलेटिव स्पीड मैंने करा, एक बंदे के साथ करा x-4 और दूसरे के साथ करा x-5, और फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस को d मान के, x-4 इंटू 10 और x-5 इंटू 12। इसको फिर इक्वल पुट कर दिया क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस थे, तो उससे मेरी x की वैल्यू आ गई। अब d निकालना रह गया था, मैंने जल्दी में वही 10 ही मतलब स्पीड ही बता दी आंसर में। देखो अंजलि, मुझे आज भी याद है आपको ट्रेन में डाउट था, तो आप एक काम अंजलि जरूर करना। अब जो मॉक टेस्ट होने स्टार्ट होंगे ना उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना वो ट्रेन के ही होंगे, तो उनको ना सब करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे वहां ना टेस्ट में एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, तो आप ना उसको देते रहना है, खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो सपोज ये जो ट्रेन है ना, सपोज ट्रेन की स्पीड है x, सपोज ट्रेन की स्पीड है x, और ये जो मैन है इनकी डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 4 और 5। तो देखो आपके पास रिलेटेड स्पीड कितनी होगी। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, यहां से आपके पास रिलेटेड स्पीड कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में आपको स्पेशल लिख कर दिया हुआ है कि आपके पास डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी x-4। रिलेटेड स्पीड होगी x-4। अब ये है आपके पास किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकंड में। मल्टीप्लाई टाइम है आपके पास 10 सेकंड। अब आप ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करो। यहां से डिस्टेंस कितनी होगी x-5 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 12। अब भाई आप एक बात बताओ, दोनों सिचुएशन में उसने जो डिस्टेंस है वो तो इक्वली कवर करी है, इसका मतलब ये दोनों होंगे आपके पास इक्वल। यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। x की वैल्यू होगी आपके पास 5, 6। इनकी मल्टीप्लाई करो 5x - 20 इक्वल्स टू कितना होगा 6x - 30। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी 10। x की वैल्यू है आपके पास 10। इसका मतलब ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की स्पीड है आपके पास 10। अब ये जो बिल्कुल ये जो 10 है ये स्पीड होगी। अब उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस का, तो आप यहां पर x की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपके पास डिस्टेंस या फिर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी कितनी होगी।
तो ये कितना होगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 10 50/3। ये जो ट्रेन है, गुड मॉर्निंग ध्रुव, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 50/3। बहुत बढ़िया ध्रुव, लेकिन अगर आप अब से 1 घंटा पहले आ जाते तो हम और भी अच्छे होते। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो यहां से भी ना आपके पास बस 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके पास डायरेक्शन सेम हो या फिर आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो। भाई अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो बस यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा बस। अब देखो आप ना यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू आई है आपके पास 10, तो आप इस x की वैल्यू को ना डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। 10 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना होगा 40। 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो, बताओ कितना होगा 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20। इन दोनों के डिफरेंस को आप टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और यही ज्यादा सही रहेगा। ये अच्छा है। चलो अब चारू ने कह दी तो फिर तो यही अच्छा होगा। अब तो इस पे 100% होल मार्क का साइन लग गया। करो इसको ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। चारू आपका सेंटा क्लॉज बहुत अच्छा था, मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है। आप इसको ट्राई करो, अब आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो डायरेक्शन है अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। बताओ यहां से x की वैल्यू कितना होगी। देखो ये जो आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी होगी भाई, आपके पास डिस्टेंस या फिर ट्रेन की लेंथ वो कितनी होगी x + 5 × 6। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी होगी 30। चारों 5 की मल्टीप्लाई जब 10 में करोगे तो कितना आएगा 50। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना होगा 50 और 30 का डिफरेंस 20। अब 20 को आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू है आपके पास 20, तो इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी x + 5 × 6। तो डिस्टेंस कितनी होगी 25 × 6। डिस्टेंस होगी 150। तो बच्चों बात समझ गए अब आप। बात तो सब एकदम समझ जाते हो, वो तो जब मैं टेस्ट देखूंगा ना तब पता चलेगा। गगन ये जो आपको बात याद है ना, ये रहेगी प्रैक्टिस से। देखो देना तो आप सबको ही चाहिए,
क्योंकि अब तो मैंने आपको बता भी दिया, जो भी आपके टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बस इसी पे बेस है। फिर जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, फिर उससे इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये बातें ना खुद से याद रहने लगेंगी जब बिल्कुल बेस से चलोगे तो। बाकी अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम हो तो आप टेस्ट दे भी सकते हो। टीएसडी के होंगे आपके पास 15 तो होंगे ही। देखो एग्जाम आ रहा है, कोशिश ऐसी करो कि बहुत टाइम तक वेले ना रहो। आज तो आपकी हिस्ट्री की भी क्लास होगी इवनिंग में, गगन की फेवरेट। चारू सॉरी राशि, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर आपने जीएस की वजह से एसएससी छोड़ दी तो मेरे से बात करते, मैं बताता फिर आपको। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। केशव देखो, आता तो सब कुछ है, क्यों नहीं आएगा? सब कुछ आता है, और बस आपको पढ़ना भी उसी को होता है। जीएस जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको ना वहां इंटरेस्ट आता है। आप एक बात समझ लो, वहां उस बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, बस वो इसलिए पढ़ेगा अपने इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है वहां से एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। बच्चों, इंटरेस्ट तो बाद में भी आ जाएगा। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ फिर तो पूरी जिंदगी इंटरेस्ट ही आएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर जीएस में भी इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। अगर देखो आप सबको जीएस में इंटरेस्ट आता है ना, और इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब आपसे रुका नहीं जा रहा, तो फिर आप आईएएस की तैयारी करो। वहां तो आपके जैसे बच्चे ही चाहिए बस उन्हें। बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो, हमेशा से स्टडी स्मार्ट करो। बस वो पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा ही वो पढ़ता हूं जो बस एग्जाम में आता है, इसलिए मैं दुखी कम रहता हूं। अगर मैं भी ऐसा सोचूं कि नहीं मुझे तो सब कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ कैसे पढ़ सकता है कोई भी आदमी? सोचो इस बात को। कोई पढ़ ही नहीं सकता कभी भी सब कुछ। अगर एक ही पर्सन सब कुछ पढ़ लेता ना, तो फिर तो किसी भी कोचिंग में इतने सारे फैकल्टी की जरूरत ही ना होती। बस एक ही फैकल्टी होता, उसे तो सब कुछ पढ़ रखा, वही पढ़ाता रहता। बताओ आंसर कितना होगा।
आप बातें करो, तब तक अपने दिल के दर्द सुनाओ एक दूसरे को। चारू वैसे एक बात बताओ, आपके दिल में भी कोई दर्द है? देखो आपके पास एक डिस्टेंस है 600 किलोमीटर की। इस डिस्टेंस को आप 2 पार्ट्स में कवर करते हो। चारू का ध्यान कहीं और ही है। देखो आपके पास एक डिस्टेंस है 600 किलोमीटर की। इस डिस्टेंस को आप 2 पार्ट्स में कवर करते हो। जो आपके पास 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करोगे आप ट्रेन से। आप ये बताओ, चारू अपने भाई से लड़ रही होगी। चारू तिवारी इज टाइपिंग, बहुत देर बाद टाइपिंग हुई। देखो आपके पास टोटल डिस्टेंस है 120। अब आपके पास आपके पास टोटल डिस्टेंस है 600। इस 600 में से 120 तो आपने ट्रेन से कवर कर ली, और रिमेनिंग कितनी बची आपके पास? 480। इस 480 को आप ट्रेवल करोगे कार से, तो आपको टोटल कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स। भाई क्वेश्चन में आपको यही तो गिवन है। अगर आप 120 किलोमीटर ट्रेवल करोगे ट्रेन से, 480 किलोमीटर ट्रेवल करोगे कार से, तो आपको टोटल कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स। अब इसके बाद देखो आपको गिवन है, अगर आप ट्रेन से 200 किलोमीटर कवर करोगे, तो आप ये बताओ बच्चों, मेरी वॉइस आप सबको नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। कार 80, ट्रेन 60। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप 200 किलोमीटर ट्रेन से कवर करो, तो आप पहले ट्रेन से कितना कवर कर रहे थे? 120। तो अब आप ट्रेन से कितना ज्यादा कवर करोगे? 80। वही पहले स्टार्टिंग में आप ट्रेन से कितना कवर कर रहे थे? 120। और अब आपको बोला है अगर आप ट्रेन से 200 किलोमीटर कवर करो। इसका मतलब अगर आप पहले से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर करो ट्रेन से, अगर आप ट्रेन से पहले से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर करोगे, तो ये जो आपके पास कार है यहाँ से आप 80 किलोमीटर कम कवर करोगे। देखो अगर इस क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से देखोगे तो वहाँ आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसलिए इसको समझ लो। अगर आप ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर करोगे तो आप कार से 80 किलोमीटर कम कवर करोगे, और आपको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स मोर। अगर आप ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर करोगे, कार से 80 किलोमीटर कम कवर करोगे, तो आपको कितना टाइम ज़्यादा लगेगा? 20 मिनट। बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो? तो बस ना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, इस माइनस वाले को इक्वल कर दो। 80 में 6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना हो जाएगा? 480। आप ऑलवेज इस माइनस वाले को इक्वल करके कट कर दो।
तो देखो जब आप 80 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -480, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब ये दोनों कट जाएंगे, और जब आप इस 80 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 480, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 600, और जब आप इस 20 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 120 मिनट्स। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। 8 घंटे तो आपके पास पहले ही थे, 2 घंटे और हो गए। अब आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर्स। बताओ बच्चों किसको ये बात समझ आई और किसको ये बात समझ नहीं आई। आपको कुछ नहीं, 6 दोबारा बता दो। आपको कुछ नहीं करना। एक तो सब बच्चे ना यहां ध्यान रखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। ये जो माइनस वाला है बस इसको इक्वल करके कट कर दो, आपका प्रोसेस बस इतना है। देखो आप 80 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -480, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आपने 6 से मल्टीप्लाई करी, अब आप सब में 6 से मल्टीप्लाई करो। 80 में मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना होगा 480। तो अब आप इन दोनों को ऐड करो, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 600, और आप 20 में मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना होगा 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स कितना, अरे बच्चों समझ लो, इनकी अपनी अलग ही चल रही है। 120 मतलब 2 आवर्स, तो 8 आवर्स तो पहले ही थे और 2 आवर्स और हो गए। टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर्स। नहीं अभी देख लो, आपका ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में भी हो जाएगा, एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो सॉरी की कोई बात नहीं होती, आप खूब बात करो, लेकिन जब क्वेश्चन समझाते हैं ना तो उसको भी समझो। ऐसा ना हो क्वेश्चन चल रहा है आप अपनी बातों में लग रहे हो। अब करो, आप कितनी बात करोगे। अब देखो हमारे पास आ गया 600 और इधर आ गया 10 आवर्स। अब करो आप दोनों बात, और दीपक आप भी, आपको भी पूरा श्रृंगार रश आ रहा है ना, करो आप भी बात। क्या मतलब सर? कुछ नहीं, देखो देखो अब ना यहां से आपको क्या पता चला। देखो आपने ना कभी हिंदी पढ़ी नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने हिंदी को पढ़ा हो तो उसे पता होगा श्रृंगार रस वियोग रस क्या होते हैं। अंजलि को पता है, इसका मतलब अंजलि ने हिंदी पढ़ी होगी। चलो उसमें कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता श्रृंगार रस। सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गई। अब आप इसको देखो, देखो अब ये ना आपने क्या करा है, एक्चुअल में आपने करा क्या है, अब आप वो समझो। आपने माइनस करके कट क्यों करा, ये आपने ये फाइंड आउट करा है। अगर आप टोटल 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को, अगर आप टोटल 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करते तो आपको कितना टाइम लगता 10 आवर्स। इसमें आपने माइनस करके कट करने का लॉजिक ये है, अगर आप टोटल 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करोगे
तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जुनेद इतनी देर में कर लिया गूगल? तो यहां से आपके पास ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ट्रेन की स्पीड है आपके पास 60। अगर आप 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। ट्रेन और कार दोनों से मिला के आपको कितना टाइम लगा है? 8 आवर्स। अभी इस 8 में से 2 आवर्स तो टाइम लगेगा ट्रेन को। अब ये रिमेनिंग जो 6 आवर्स हैं ये टाइम किसको लगेगा? कार को। कार की स्पीड कितनी होगी? 480/6। तो यहां से ट्रेन की स्पीड होगी आपके पास 60, कार की स्पीड होगी 80। बताओ बच्चों, समझ आई कहानी? बच्चों समझ गए आप सब? जी सर। सर हाँ जी। तो वो +80 और -80 कहाँ से लिया आपने? सेकंड में। +80 हमने ऐसे लिया था, स्टार्टिंग में ये जो पर्सन है ये ट्रेन से कितना जाएगा? 120। अगर ये ट्रेन से 200 जाएगा तो कितने किलोमीटर ज़्यादा जाएगा? 80। अगर ये ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा तो कार से तो इसको 80 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा ना। वहां से आए +80 Yes. और -80। यस सर। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही दो, मतलब इसका आंसर तो तुम्हें बताना भी चाहिए। इसको करो रीड। आंसर बताओ कितना होगा 39 का? देखो आपके पास ये जो मैन है, अगर ये किसी डिस्टेंस को वॉक करते हुए जाए, मतलब फुट से जाए और वापस आएगा हॉर्स से, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स 30 मिनट। अगर ये जो पर्सन है ये फुट से जाए, वॉक करते हुए जाए और वापस आए हॉर्स से, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स 30 मिनट। लेकिन अगर ये पर्सन दोनों मतलब जाए भी हॉर्स से और वापस भी हॉर्स से आए, तो इसको कितना टाइम लगेगा? अगर ये पर्सन हॉर्स से जाए और हॉर्स से वापस आए
तो ये 2 घंटे 10 मिनट सेव कर लेगा। तो फिर इसको टाइम लगेगा कितना? पहले इसको टाइम लगता था 6 आवर्स 30 मिनट और अब ये 2 आवर्स 10 मिनट को सेव कर लेगा। तो अगर ये हॉर्स से जाए और हॉर्स से वापस आए तो इसको कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स 20 मिनट। तो आपके पास यहां से एक साइड का टाइम कितना होगा? 2 आवर्स 10 मिनट। मतलब एक साइड का हॉर्स का टाइम होगा 2 आवर्स 10 मिनट। तो आप अगर इस 6:30 में से 2 आवर्स 10 मिनट हॉर्स के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वो पैदल वाला टाइम आ जाएगा। तो बताओ पैदल वाला टाइम कितना होगा? 4 आवर्स 20 मिनट। इसका मतलब एक साइड से उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है अगर वो जाए भी पैदल और वापस भी पैदल आए तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट जाने में लगेंगे और 4 घंटे 20 मिनट वापस आने में। तो इसको कितना टाइम लगेगा? अपनी मंजिल से वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट। इसका 8 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब इसकी मंजिल कहीं बहुत दूर है। तो अगर ये पर्सन फुट से जाए, फुट से वापस आए, वॉक करते हुए जाए, वॉक करते हुए आए तो इसको कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो बच्चों आज की क्लास बस हम यहीं तक करेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि फिर ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। बस इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, फिर एवरेज स्पीड, फिर रेस।